This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाज़रीन हम गुफ्तगू करते हैं वो होती है जनाब बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस और इसके अलावा मुकामी और बैनुल-अक़वामी मंडियों के ऊपर तज्ज़िये करते हैं। फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले शिटाक एक्सचेंज के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के हालात कल कैसे रहे। तो हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 663 पॉइंट्स की जो है वो हमने तेज़ी देखी और मार्केट जो है वो 39 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, 39,000 जो है पॉइंट्स उसको उसने अबूर कर दिया। बड़ी जनाब कामयाबी की बात है। उसकी एक वजह ये भी है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेज़ी। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बताएं कि हम अमीर कैसे बन जाएं, एक दिन में अमीर कैसे बन जाएं या 2 दिन में अमीर कैसे बन जाएं, हम AKD बन जाएं, आरिफ हबीब बन जाएं, दीगर और ब्रोकर्स की तरह अमीर बन जाएं। मैंने कहा ये इतना आसान नहीं है। उसके बारे में अभी मेरी थोड़ी देर के अंदर आपको हमारे मेहमान से भी तारुफ़ कराऊंगा, लेकिन तब तक जो है मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू इस सिलसिले में कर लूँ कि एक दिन में अमीर होना बहुत मुश्किल काम है और एक दिन में ओवरनाइट अमीर होना कोई जिसे आप कहें कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है जैसे कहा जाता है कि जिससे आप एक दिन में अमीर हो जाएंगे। ताहम ये कि अगर आप बैनुल-अक़वामी मार्केटों को देखते रहें, देखें ये आएँ बाएँ शाएँ, ये जो फेसबुक और ट्विटर और क्या वो ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और हर बंदा यहाँ पे स्टॉक मार्केट का गुरु बना हुआ है इसका कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को आप वॉच करते रहें। हमारी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को रिफ्लेक्ट करती रहेगी। जहां अनैमली क्रिएट होगी इसका मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकता है। अनैमली जहां क्रिएट होगी, और अनैमली हमारे यहाँ कहीं कहीं कभी कभी क्रिएट हो जाती है और उस अनैमली को आप वॉच करते रहें। उसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि नेट के ऊपर 3-4 वेबसाइटें जिनकी मैं तशहीर नहीं कर रहा, लेकिन याहू फाइनेंस आप उठा लें, ब्लूमबर्ग उठा लें, राइटर्स उठा लें, ये बैनुल-अक़वामी जो ज़राए इब्लाग़ की बड़ी, जिसे आप कहेंगे, इनके पास बड़ी गिरफ्त है और सारे टेक्निकल चार्ट आपके सामने आ जाएंगे। 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि क्या सिलसिला है। तो तारुफ़ करा लूँ आज के मेहमान का, और हमारे यहाँ मेज़बान और मेहमान जो हैं दोनों का किरदार अदा करते हैं। तो जनाब बदर फ़खरी साहब, वेलकम करूँगा आपको शो में। आपको आज आपको तज़ियाकार कहूँगा, तो आप आज आपको तज़ियाकार कहूँगा। वैसे आपका ताल्लुक़ जो है सीमेंट इंडस्ट्री से भी है और प्रोफेशन हिसाबात से भी है, राइट, इफ़ आई एम करेक्ट, क्योंकि आप कहते हैं कि साहब उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू ज़ुबान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, भले लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो शायद उर्दू ना हो, लेकिन TV पर आके आप जैसे लोगों से थोड़ा सीख के थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, गुफ्तगू कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है उर्दू और इसमें बड़ी वुसअत की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो जदीद साइंसी बहुत सी जदीद साइंसी इस्लाहात हैं, इस्लाहात भी चाहिए लेकिन इस्लाहात हैं जिनके तराजिम जो हैं वो हमारे यहाँ नहीं मौजूद। उसमें बेसिकली फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग, उसका एक हल ये है कि उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल कर लिया जाए, उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल कर लें, वो रिश्ते में मिला दें, कोई मसला नहीं उसकी आमेज़िश से और मज़ीद इमारत मजबूत हो जाएगी। ताहम लेकिन आजकल अरबनाइजेशन ऑफ उर्दू हो चुकी है। जो लफ्ज़ हमारे यहाँ डिक्शनरी में नहीं मिलता, हम उसको फ़ारसी में ढूंढते हैं, हम उसको तुर्क ज़ुबान में नहीं ढूंढते, हम डायरेक्ट जो हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। खैर, इसके साथ ही मैं आपके पास आज के मौजू के साथ आता हूँ। कतई नहीं, उस मौजू का कतई ताल्लुक़ किसी की शादी से नहीं है। हम इस तरह की बातें नहीं करते, हाँ नहीं करते इस तरह की बातें। अब मैंने छोड़ दी, पहले बहुत करता था। अमरीकी इंतख़ाब जो शेसुर्खी, असल में क्या है कि प्रोग्राम के फॉर्मेट में शेसुर्खियाँ अखबार की जो होती, सबसे पहली जो शेसुर्खी है बहुत ही अहमियत रखने वाली, वो ये है कि अमरीकी इंतख़ाबात के अंदर आपको पता होगा एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिका में GOP कहा जाता है, नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नहीं ग्रैंड ओल्ड पार्टी,
लेकिन हम लोग GOP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं, ना जाने क्यों। अच्छा खैर, एनीवे दूसरी जानिब जो है वो हिलरी क्लिंटन, आपको पता है जी 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 जी, जिनको खिताब दिया गया था हमारी सांस का, हमारी वतन की सांस का खिताब दिया गया था यहीं पाकिस्तान में ही। उनको बर्नी सैंडर्स साहब जो बेइंतहा मकबूल सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन इनसे शिकस्त खा गए थे। डेमोक्रेटिक इनके यहाँ पार्टियों के अंदर भी इंतखाब होते हैं, तो उन्होंने ऐसा गालिबन अब ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान की माशी पॉलिसी पर इम्पेक्ट करती है, क्योंकि हमें जितना नोटू पैसा एड वगैरह मिलती है उसकी अक्सरियत जो है वो अमेरिका या अमेरिका से मुंसलिक मालियाती या जिसे आप कहें तरक्याती इदारों से मिलती है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर में आप कैसी रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसी देखते हैं दोनों ममालिक के दरमियान? जनरल डिस्कशन। चल, मैं अमेरिका के बारे में आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के दो फेस हैं। एक वो फेस है जो आपको प्रेसिडेंट की शक्ल में नज़र आता है, एडवाइज़र्स की शक्ल में नज़र आता है। दूसरा फेस जो है ना वो उसके इदारे हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जी जी, CIA वगैरह है। वो उनकी पॉलिसीज़ में और जो हुकूमत वक्त होती है उसकी पॉलिसीज़ में फ़र्क होता है, और बाज़ औक़ात वो जो दूसरा इदारा है वो प्रीवेल कर जाता है वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। हर जगह एक जैसा ही सिलसिला होता है ना। ये ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया। और जो मैनिफेस्टोज हैं बर्नी सैंडर्स के जी, वो बहुत अच्छे थे। इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था उसका, जी, पूरा इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था। मईशत कैसे बेहतर करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स से वो नाला थे। और जो मुआशी वहाँ पे जो फ़र्क है उसको मिसाल के तौर पे अमेरिका, उसने कहा कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है लेकिन अमेरिकन अवाम गरीब तरीन है। वजह उसकी बहुत सादी है कि मिनिमम वेज वहाँ पे बहुत कम है, लेकिन अब कह रहे हैं $15 कर देंगे। अच्छा, $15 का ऐलान उसने किया, लेकिन बाद में हिलरी क्लिंटन ने भी कहा कि मैं भी $15 कर दूंगी। अच्छा, $15 इज सिंबॉलिक। उसका मकसद सिर्फ यही नहीं था, उसका इकोनॉमिक एजेंडा जो है उसको अमेरिकन पूरी इकोनॉमी को, सियासत को, वहाँ जो माफिया बैठी है वॉल स्ट्रीट के ऊपर, या जो आर्म्स एम्यूनिशन इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया के अंदर जो जंगें करवाती है तो वो उसको भी अटैक करना चाहता था। नहीं, अमेरिका के साबका सदर जो हैं, साबका सदर ऑन रिकॉर्ड आपको पता होगा, वो मेरे ख्याल उनके साबिक चीफ आर्मी के भी थे। उन्होंने कहा था बीवेयर ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, है ना? दूसरी जंग अजीम मेरे ख्याल फतह करने के बाद वो अमेरिका के सदर भी बन गए थे। दुरुस्त कह रहा हूँ? हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं। अभी अभी स्टैटिस्टिक्स आई थी कि अमेरिका में जो टेररिस्ट रिलेटेड अमवात हुई हैं वो बमुश्किल 50 से भी कम हैं। जो दूसरी अमवात हुई हैं इसलिए कि वहाँ पे एम्यूनिशन आम है, हर शख्स रख सकता है। गन कंट्रोल, हाँ, गन कंट्रोल नहीं है जी, नहीं है, तो 12,000 से ज़्यादा अमवात हुई। तो आप नहीं, असल में उनके यहाँ असल में उनके मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉबी जो है वो NRA है जी, नेशनल राइफल एसोसिएशन। जी जी जी, और सबसे पावरफुल लॉबी जिसे मैं पर्सपेक्टिव में बात करूँ, और उसके अलावा जो कमर्शियल लॉबी है वो रियल्टर्स एसोसिएशन है, यानी कि रियल एस्टेट ब्रोकर। लेकिन ये है कि ये उनका हथियार रखने का हक है। आप उससे क्यों भूल रहे हैं? वो जो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में भी तो एक माफिया है ना उसको क्यों भूल रहे हैं? वो उसका जिक्र भी ये करते रहे बार्नी सैंडर्स। जी जी हाँ, ये वॉल स्ट्रीट जिसे कहते हैं जी, वॉल स्ट्रीट ही ये उससे मंसूब करते हैं। वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान में कहेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं, वॉल स्ट्रीट वहीं पे है ना। वॉल स्ट्रीट वहाँ पर होगी। हमारे यहाँ भी वही मसला है। जी जी, हमारे यहाँ भी स्टॉक एक्सचेंज वाले वॉल स्ट्रीट का ही किरदार अदा करें। वॉल स्ट्रीट वो गली है जिस गली में वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज जी, बिल्कुल, अगर सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हिलरी जो हैं उन्होंने भी बर्नी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अडॉप्ट करने की यकीन दहानी कराई है। लेट अस होप कि इंशाल्लाह ट्रम्प अगर वहाँ पे आ गए, जो कि मुझे कभी उम्मीद है कि नहीं आएंगे, इसलिए कि वो ख़ुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद ऐसे बयानात जारी करते हैं जिससे उनका जो इमेज है जो शटर होता चला जा रहा है वो मज़ीद शटर हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जी देखें, हम तो वो तो अमेरिका वालों का फैसला है
कि वो हिलरी क्लिंटन का इंतखाब करें या डोनाल्ड ट्रंप का करें। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माशी मुफाद वहाँ से उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि डायलॉग हर एक से खोला जाए। मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान के लोगों का जो एक तासुर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, इस वजह से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। मेरे ख्याल से मुतासिर हर शख्स को किया जा सकता है, हर शख्स की ज़ात को मुतासिर किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि मैं तारीख़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे पुख्ता जहन लोग जो थे वो भी हमारी जानिब आ गए थे। अब ये बड़ी मैंने गहरी बात कर दी, आप उसको गहराई से समझ लीजिए कि जो भी मैंने बात की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को F-16 आपको पता है क्यों रुके? ये रुके इस वजह से कि हम वहाँ पर एक छोटी सी किंग मेकर पार्टी विद इन द रिपब्लिकन पार्टी, उसका नाम है लिबरेटेरियन पार्टी, जिसके एक बहुत बड़े और मशहूर रुकन है जो सदारती उम्मीदवार भी थे, सेनेटर रैंड पॉल। आपने देखा होगा अमूमन तकारीर वही कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बेसिकली क्या है कि लिबरेटेरियन पार्टी कहती है कि फॉरेन मालिक को नोटू नहीं देने, एड नहीं देनी, मिलिट्री एड नहीं देनी, ये सारे हमारे लोगों के वसाइल हैं। पैसे हमें सालाना बुनियादों पर मिलते हैं, आपको पता है। बहुत लंबा अमेरिका से जो कुछ हमको इमदाद मिलती है बहुत कम होती है। बहुत कम है, हाँ बहुत ही कम होती है। तो निगोशिएट कौन करता है? अब ये हमारी बदकिस्मती है ना हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है या उसके जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो सिफारतकारी हमारी बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं, ना ही पाकिस्तान को जो बिज़नेस रिलेशंस इम्प्रूव करने चाहिए इन ममालिक के साथ उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। You know, we need to develop a strategy कि every year we should be getting at least $10 billion from the United States of America as financial support, क्योंकि आपने जितने लॉसेस किए हैं पिछले चंद सालों के अंदर, जो भी हमने एक्टिंग एज एन एलाय हमने, या आप उसे वो कह लें सरोगेट, अंग्रेजी का लफ्ज़ है सरोगेट। हाँ, लेकिन मतलब उनके लिए काम फिगर देने की बजाय मेरा ख्याल है कि जो हम मुतासिर हुए हैं अमेरिकन पॉलिसी पे गामजन होने में, उन नुकसानात की कुछ तलाफ़ी, ऐसा नहीं है कि हमें वो एड चाहिए, वो तलाफ़ी हमें करवानी चाहिए उनसे। तो इन्वेस्टमेंट करवा लें उनसे, तो वो कई शक्लें हो सकती हैं। तो नहीं हो रही ना। अब ये एक बदकिस्मती है कि नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि आप अपना टैक्स बेस बढ़ाओ, उनका देयर आंसर टू इट इज कि जी आप उनसे नोटू मांगते हैं, पैसे दे दो, वो बोलते हैं भाई आप अपना टैक्स बेस बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है, वो सही बोल रहे हैं। भाई आप ये देखें एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर 1% पॉपुलेशन यूज्ड टू बी द इनकम टैक्स पेयर, 1%। अब ये 0.5% से भी कम हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस माशी ताल्लुक़ के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा प्रॉपर्टी और दीगर माशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब बदर फ़खरी साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले सर गुफ्तगू हो रही थी पाक अमेरिका ताल्लुकात और पाक अमेरिका माशी ताल्लुकात के मुतालिक। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पैसे हमें वहाँ से मिलते हैं वो हमारे काफ़ी सारा सपोर्ट करते हैं। और मैंने एक रफ सा नंबर आपको दिया, नहीं वहाँ से हम कम पैसे इतने नहीं मिलते, लेकिन वहाँ की जो सियासत है वो हम पे बहुत हावी है, ये फ़र्क है। असल में उसकी वजह एक मैं मुख्तसरन आपके सामने बयान करूँ, फिर फ़ौरन डायरेक्ट। असल में हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकाऊ हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और इसमें एक ऐसा तबका है जो मुल्क से मोहब्बत का दावा बहुत ज़्यादा करता है। हमेशा याद रखें कि जो शख्स दूसरी शादी कर ले और पहली बीवी को याद रखता रहे तो वो कुछ कन्फ्यूजन अब हम क्रिएट हो जाता है ना। इसी तरह हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा दोहरी शहरियत रखते हैं। अच्छा, ये सारा गेम जो है ये ब्यूरोक्रेट्स का खेला हुआ है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, कॉमन सिटीजन चाहे डुअल सिटीजनशिप रख ले, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का मसला ये है कि इन सब के पास कनाडा की शहरियत है इस वक्त और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। दे कैन इवन बिकम फेडरल सेक्रेटरीज, इनके पास नेशनल सीक्रेट्स हो सकती हैं आपके मुल्क की। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखें, पूरा, मैं कहना नहीं चाहता, पूरे कराची की अगर आप म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखें, सबके सब कनाडा के सिटीजन हैं। मेरे ख्याल AEE भी वहाँ के जो है ना वो भी कनाडा के सिटीजन बन चुके हैं और खुल के सब लोगों ने लूटा है इस मुल्क को, लूट के कनाडा के शहरी बन गए। अब मैं वन कैन नॉट चेंज इट, लेकिन मैं ट्रूडो साहब से गुजारिश करूँगा, कनाडा के वज़ीर आज़म से, कि सर हमारे मुल्क के अंदर फाइनेंशियल करप्शन की एक वजह कनाडा की ओपन सिटीजनशिप है, जिसकी वजह से करप्ट लोगों को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है, जिसमें अक्सरियत ब्यूरोक्रेट्स की है पाकिस्तान के। इसका एक दूसरा पहलू मैं बता दिया,
देखिए पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 लाख लड़के लड़कियां तालीम हासिल करके निकलते हैं जी जी, या वो इस काबिल हो जाते हैं अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको रोज़गार की ज़रूरत हो और रोज़गार के मौक़े आपके यहाँ नहीं है जी। ऐसे में अगर पाकिस्तानी बाहर जाने की कोशिश ना करें, मैं आम आदमी की बात कनाडा में भी मुलाजमत के कोई मौक़े नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं अब उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनकी बात आप कर रहे थे। तो किसी से भी ये ना कहिए कि आप हमारे यहाँ के लोगों को आने से रोकें, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो तो बहरहाल किसी ना किसी तरह से, वहाँ एक स्कीम है $8 लाख आप वहाँ इन्वेस्ट करें तो सारे बिजनेसमैन वहाँ के सिटीजन हैं। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना सर। एक बीवी के, पहली बीवी के बच्चों को जायदाद जाएगी या दूसरी बीवी के बच्चों को जायदाद जाएगी। देखिए सर, मैं और आप एक मुख्तलिफ लोग हैं। अभी आप बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स के रेफरेंस। सर मैं एक, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, प्रॉब्लम ये है कि हाँ यस ऑफ कोर्स मैं भी आज ये सोचूंगा कि यार मेरे मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं, लेकिन कश्तियां जलाई थी। एक मिनट, अगर आपका बिजनेसमैन वहाँ पे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ उसको इन्वेस्टमेंट के मौके नज़र नहीं आ रहे, उसको मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। यस, मुल्क का मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा के पूरा दिन क्यों तकरीरें करते रहते हैं पाकिस्तान के मुतालिक। तकरीर की, फिर फौरन टोरंटो की फ्लाइट ली, निकल लिए। अरे भाई क्या पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क सारी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान, मैंने खुद देखी इनकी तकरीरें, आप भी सुनते होंगे, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। अच्छा मुझे माजरत दीजिएगा, मुझे जरा अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवाने के लिए जल्दी से कनाडा जाना है, वो निकल गया भाई। लेकिन बात बिजनेसमैन जो है ना, उसका काम होता है बिजनेस करना, जहाँ बिजनेस के मौके होंगे वो वहीं पे जाएगा। अब आप देख लें कि बांग्लादेश के अंदर कितनी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज चली गई, क्यों गई हैं? बिजनेस इज देयर। देखिए हर, लेकिन मैं एक सॉरी लकुमा आपको यहाँ दे दूं, माशी तौर पर कहा जाता था कि बंगाल जो है ईस्ट पाकिस्तान वो बोझ है वेस्ट पाकिस्तान पर, तुम यहाँ हम कहाँ, हम कहाँ। 1 रुपए के 2 टके आते थे, है ना। तो अब वो लोग मुख्तलिफ हो गए जी। उन्होंने कहा कि उर्दू की कहावत तब्दील कर दें, टके टके के लोग, उसके बजाय ये कह दें रुपए के लोग और PKR के लोग, PKR के। मैं नहीं बोला, एक बंगाली आए, उन्होंने बोला कि आप हमारी करेंसी का मजाक उड़ाते, बोलते थे टके का। बोले आज तो हमारी करेंसी आपके साथ मुकाबला कर रही है, आज हमारी क्रिकेट टीम आपको आंखें दिखा रही है, आप तो कहते थे तुम यहाँ हम कहाँ। आपके ताजे सनतकार तो हमारे 5 स्टार होटलों की जीनत बने हुए हैं, सब ने बुकिंगें कराई हुई हैं। आपके लोग तो ढाका वगैरह के अंदर मकान खरीद रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। उन्होंने बोला तुम यहाँ हम कहाँ, हमें तो तुम कहते थे हम फकीर हैं। ये जो हमारी तारीख है ना, वो हमको सबक सिखा रही है कि हम गलत थे, और इस लिहाजा आज हम इस नोच पे पहुँच गए। गलत थे हम तो, यस, उनके साथ जो हमारा सलूक गलत था उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। हमने उनको इकोनॉमिकली इस्तेहसाल किया, उनके साथ इकोनॉमिकली भी किया, पॉलिटिकली भी किया, इस्तेहसाल किया। सर आगे चलें। इसहाक डार साहब की फोटो ज़रूर आई है, लेकिन फाइनेंस की रेफरेंस से नहीं आई। मिला गवर्नमेंट ऑपोजिशन अग्री टू अपॉइंट ECP मेंबर्स बिफोर द 25th। गुड सर, जल्दी पढ़ दूँ, जल्दी पोस्टर लगे हैं, उनके बारे में एक फ़ोटो आई है। बड़े शहरों में पोस्टर लग गए हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पैरों को आग लगना शुरू हो गई। सर मैं सूरज के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता। ये पढ़ दिया मैंने। सर बैनुल-अक़वामी मार्केटें जो हैं बड़ी तेज़ रहीं। मगर एक थोड़ा जिक्र कर दूँ, ताम कह रहे लंदन के अंदर, आपको पता होगा पाउंड आजकल ब्रेग्जिट के बाद बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो गया। आप भी लंदन शहर, मैं भी लंदन शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। लंदन शहर बड़ा खूबसूरत है। वहाँ पर एक ज़माने में पाकिस्तान की हेड ऑफ स्टेट, अब पता है डोमिनियन होता था पाकिस्तान 56 तक, तो मलका बरतानिया पाकिस्तान की भी मलका थी। हमारे यहाँ लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता, लेकिन 1956 के आइन आने के जिसकी भी हमने धज्जियाँ बिखेर दी, 62 की भी धज्जियाँ बिखेर दी, 73 की भी धज्जियाँ बिखेर दी, उसके बाद भी धज्जियाँ बिखेर दी। तो पहला जब आया था, जब हमने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, उससे पहले मलका बरतानिया पाकिस्तान की भी मलका थी। वैसे बता रहा हूँ सिर्फ, तो मलका वहाँ रहती थी, इसलिए अखलाकी तौर पर हम उनको सलाम पेश करते हुए लंदन। मलका बरतानिया अभी भी कनाडा की हेड ऑफ स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया की भी हेड ऑफ स्टेट है, तो परहैप्स न्यूजीलैंड की भी है। हाँ, और हमारे बहुत सारे लोग तो उनका तराना भी गाते हैं। हमारे एक ज़माने में वज़रा थे, उनको बाद में पता लगा कि उनकी शरीयत बरतानिया की थी, है ना। कैसा मज़ाक़ खेज़ बात है। यानी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर इज अ ब्रिटिश सिटीजन। असल में इन मसाइल को छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें, बरतानिया जो है वो सिम्बॉलिक वहाँ पे है, उनके सियासी असरात नहीं है। आप देखें ना, गॉड सेव द क्वीन और पाक सर जमीन, वजन भी एक ही है। आप देखें नहीं, हमारे तराने की बात कर रहा हूँ,
पाक सरजमीन शादबाद। हमारी जो असल में गवर्नेंस जो है ना, इसको जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगी ना, आप यकीन कीजिए इस मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। सर मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ, ब्रेग्जिट का मैंने आपसे पूछना था, आप बताएं आप बताएं, अपनी बात मुकम्मल कर लें, ब्रेग्जिट का पर पूछूंगा आपसे। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मुल्क में आप देखते होंगे कि अखबारात के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के जिक्र आते हैं, जिसके अंदर पैसे वाले प्लॉट बुक कराएं, अपार्टमेंट्स बुक कराएं। जी जी जी। लेकिन मुझे बड़ा दुख ये होता है कि जो गरीब आवाम हैं, जो 80-85% हैं, उनके लिए कभी कोई क्वार्टर्स की स्कीम नहीं आई कि जहाँ उनकी झुग्गियाँ हैं, जहाँ पे हम प्लाजे बनाएंगे और उनको 2 कमरों का मकान फ्लैट देंगे। ये स्कीम्स नहीं आई। नहीं, एक साहब कर रहे हैं ऐसा काम। कौन कर रहा है? वो एक पीर साहब हैं, पीर साहब पिंडी वाली सरकार। चले छोड़े, नहीं नाम मैंने किसी का नहीं लिया, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सलाम बोलिए, मैंने सलाम बोली। तवज्जो जो है ना अपनी हुकूमत के जो अरबाबी इख्तियार हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है सिवाय हुकूमत के। हाउसिंग फॉर द पुअर, यस। और इसमें अब हमारी हुकूमत सिंध जो है, कराची की 2 करोड़ की आबादी है, दुनिया का शायद 4था या 5वां बड़ा शहर है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ का फुकदान देखें आप, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई आपके पास ज़ेर ज़मीन चलने वाली ट्यूब लाइन नहीं है, पहले मैं सोच रहा ट्राम नहीं है, नहीं। किस तरह लोग बसों में ऊपर बैठ के सफ़र करते हैं। इसे गुजारिश एक सुने, मास ट्रांजिट के ऊपर हमने बहुत दफ़ा गुफ्तगू की। इधर क्या हुआ, जापान ने ना बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को, बहुत नोटू दिया इसमें। मास ट्रांजिट, कराची मास ट्रांजिट का एक बाकायदा प्रोग्राम है। तो ये भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ। तो जिधर खुदाल मारें तो वहाँ क्या देखें, नीचे से तारे निकल आएँ। उन्होंने कहा अनोखा शहर है, जिधर खुदाल मारते हैं अंदर से निकलता है पानी की पाइप, शहर में पानी नहीं। जहाँ खुदाल मारते हैं निकलती है बिजली की लाइन और शहर में बिजली नहीं है। जहाँ खुदाल मारते हैं वहाँ गैस की पाइप निकलती है। हाँ गैस आ रही है, लेकिन कितने अरसे तक आ रही है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। तो खैर ये कि ये जिधर ये उन्होंने कहा कि हाउ डू वी बिल्ड इट, बिकॉज दे वांटेड टू बिल्ड इट अंडरग्राउंड ट्यूब। आई थिंक दैट वाज भुट्टो साहब्स विजन, आई डोंट नो। आपको एक बात मैं बताऊं कि दिल्ली के अंदर जो कोरियंस ने अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाई है, हाँ, उसका प्रपोजल वो लेकर पाकिस्तान में आए थे जी। ये बात मैं कर रहा हूँ बहुत पहले की। और यहाँ पे हमारी जो वो सियासी ब्यूरोक्रेसी है, दोनों के अंदर इत्तेफाक पैदा नहीं होता और पुल्स एंड पुश होते हैं, तो वो यहाँ से बददिल हो के चले गए। इंडिया ने उसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और दिल्ली के अंदर वो शायद गुज़िश्ता 10-12 सालों से मुकम्मल हो के वो चल रही है। हम भी मेट्रो बना रहे हैं, वी आर ऑल्सो बिल्डिंग मेट्रो ट्रेन इन लाहौर, यू मस्ट नो। और जितनी खट्टे रंग की टाइयाँ हुआ करती थी रहमान मलिक साहब की, उन तमाम खट्टे रंगों के नाम के ऊपर पर्पल ट्रेन और पर्पल लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, शॉकिंग पिंक लाइन है, शॉकिंग ऑरेंज लाइन, ये सारी मैजेंटा पिंक, ये सारी लाइनें बन रही हैं सर पाकिस्तान के अंदर, आप देखें। लेकिन आपने देखा होगा अखबारात में तस्वीर भी आती हैं कि अस्पतालों में, लाहौर के अस्पतालों के अंदर हालत ये है कि एक बिस्तर पे 2 ख़वातीन लेटी होती हैं, वो जो और बाज़ जगहों के ऊपर तो ख़वातीन नीचे ज़मीन पे लेटी होती हैं, इसलिए कि बेड पे 2 की भी जगह नहीं होती। आई मीन एक तालीम इस मुल्क की सबसे बड़ी अगर कोई होनी चाहिए प्रायोरिटी, तालीम होनी चाहिए। कभी नहीं होगी, इट इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी, कभी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे मुल्क में तालीम और तालीम याफ्ता शख्स और इल्म की कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। देखिए बांग्लादेश को अगर आप कंपेयर करें ना, हमसे वो क्यों आगे निकल गया है, उनके यहाँ जो तालीम का रेशियो है हमसे डबल है। इट मेक्स द डिफरेंस। यू नो व्हाई श्रीलंका हैज़ रिकवर्ड सो क्विकली। ये वही मुल्क था सर जो 1 दिहाई पहले LTT, ये अभी बोलते हैं ना, इनका तो कोई जज्बा ही नहीं है। आप जिस दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं इसका जज्बा तोड़ना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम थे, लोग कहते थे इनको कभी हराया नहीं जा सकता, इनका जज्बा इतना ज़्यादा है। दे असैसिनेटेड एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये राजीव गांधी को ये प्रभाकरन कहते हैं कि प्रभाकरन के कहने पर मारा, ऐसे भी हो सकता है उनके अपने किसी मुखालिफ सियासतदान ने मार दिया हो, लेकिन ये है कि लोग कहते थे टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा। आपको पता है जिस दिन टेररिज्म, ये जिस दिन LTT को शिकस्त दी गई है, पोजीशन कंसोलिडेट हुई, आपका पोर्ट तैयार हो गया, नाउ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर गोइंग फॉर टूरिज्म टू श्रीलंका। कोई खेलता नहीं था श्रीलंका में जाके क्रिकेट, ये इमरान खान ने जाके खेली थी वहाँ पर। अच्छा, अगर आप खेलता नहीं था। अगर आप देखें ना तो बांग्लादेश की हालत जो है इंडिया से भी बेहतर है, इस लिहाज से कि इंडिया में भी जहालत में कमी नहीं आई है।
बांग्लादेश में वहाँ भी तालीम का बुरा हाल है, हमारे यहाँ भी तालीम का बुरा हाल है। बांग्लादेश आगे निकल गया और आप देख लीजिएगा वो इंडिया से भी आगे निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जो इनकम होती है। बोथ वर्जन्स ऑफ हाउ द मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग क्लियरली स्टेट द फर्स्ट वन of course is that D. Aga Khan of the time financed it and established the thing. The second is the Nawabs of Dhaka from Bangladesh were the people who made the Muslim League. मैं वैसे बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि आजकल पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर तारीख को इतना मस्त कर दिया गया है कि एक और फ़र्क जो है ना बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है, जो मायार ज़िंदगी है वो लोग अच्छे से अच्छा बनाने पे तुले हुए हैं। इंडिया के अंदर क्या है कि उसके जो बिलियनर्स हैं उनकी ज़िंदगी निस्बतन सादा होती है। सादा है बिल्कुल। हमारे यहाँ पम्प एंड शो इतनी नहीं होती। अच्छा, एक सवाल आया था यहाँ पर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। एक सवाल आया था, मैं तो खैर काफ़ी अरसे से पूछ रहा हूँ, एक बैंक के सदर ने वही सवाल कर दिया जो मैं काफ़ी अरसे से बोलूँ, आपके मुल्क में क्यों नहीं बना कोई बिरला, टाटा, अंबानी? मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर, दीज आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। हम एफडीआई पे हमने बात करनी थी लेकिन आपने और ज़्यादा संजीदा मौजू पकड़ लिया, तो मैं एफडीआई के ऊपर किसी आने वाले दिन के ऊपर बात करूँगा। मुझे ये बताएं क्यों हम कोई बिजनेस, एक बिजनेस कंग्लोमरेट नहीं बना सके ग्लोबल? एक बनाया आपने, उसमें आपने गाना भी गाया, कंग्लोमरेट बनाया, उसमें गाना भी गाया, बोला मुसलमान ममालिक के अंदर हम दूध सप्लाई करेंगे। समझ जाए मेरा इशारा, मुसलमान ममालिक में दूध भी सप्लाई करेंगे। एक सिंगर है वो कोरिया के गाने चुराता है, उससे गाना भी मतलब माजरत उससे गायकी भी करवाई। लेकिन वो ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कंग्लोमरेट अपने ही वजन के नीचे गिर गया। सर, डू यू नो अ फॉरेन इन्वेस्टर हैज़ नाउ इन्वेस्टेड इन इट? इज इट स्टिल a food company or food allied company of the Muslim world? आपको पता है इस बात का? आप समझ गए मेरा इशारा मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूं? बट दिस इज अ जनरल फेलियर। हमारी इतनी फेलियर है। वो जो बड़ा विजनरी आ गया, वो एक विजनरी उसी का फेलियर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे यहाँ के जो ये मैं बोल रहा हूँ सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं जो टैक्सेस नहीं देते हैं, ये इन सब का फेलियर है। आप मुझे बताएं इंडिया में आपको मैं माफ़ कीजिएगा, मुझे इंडिया का यूँ पता है कि मैं एक ज़माने में साफा प्रेसिडेंट था, तो मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। उनके यहाँ जो टैक्स पेयर की तादाद है ना, इट इज़ 2% ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे यहाँ लेस देन 0.5%। भरोसा नहीं है ज़्यादा। हमारे यहाँ जो दे रहे हैं ना टैक्स, वो दे रहे हैं जो नौकरियाँ कर रहे हैं, भरोसा नहीं टैक्स काट लिया जाता है। सेकेंडली, लोग ये कहते हैं कि हम हुकूमत की जो फजूल खर्चियाँ हैं, बिजनेसमैन का ये एक आर्गूमेंट है, सही आर्गूमेंट है, कि हम ये गरीबों की मदद कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि हमारे टैक्स को हुकूमत बेदर्दी से खर्च करती है। सर, आपको पता है ऐदी साहब की इतनी बड़ी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सेल्फ जनरेशन से थोड़ी चलती थी। लोग पैसे देते थे, हम पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी मिलकर अब्दुल सत्तार एधी और एधी फाउंडेशन को पैसे दिया करते थे। हम इतनी बड़ी एक नेशन, फिलैंथ्रोपिक नेशन है, मैं आपको बताऊं, हम फकीर रोकता, हम हर वक्त पैसे दे रहे होते हैं लोगों को। हम फिलैंथ्रोपी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिजनेसमैन ये कहते हैं कि हम टैक्स देने की बजाय हम ज़कात दे देते हैं और हम अपने उससे बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। हालांकि ये आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं। वैसे आपको बता दूं, ज़कात देना लाजमी फ़र्ज़ है, टैक्स जो है वो डिबेटेबल, सब्जेक्ट टू डिबेट। सॉरी, थोड़ा गलत कह रहा हूं मैं, थोड़ा मैंने गलत बात कर दी, लेकिन मैं वो बात कहूंगा जो मुझे हक लगती है। होना नहीं चाहिए, वो भी गलत बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़कात जो है वो आपके सरमाए के ऊपर है, सरमाया जो वेल्थ है, और इनकम टैक्स जो है ना वो आपकी आमदनी पे है। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। आमदनी के ऊपर उनको टैक्स देना चाहिए। अच्छा, मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं। वैसे भी ये शरई मामला है, लेकिन मैं तो वैसे बता रहा था फ़राइज़ के तौर पर। शरई मामलात को मैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता ना उन चीज़ों के बारे में। वेल्थ टैक्स जो होता है वो होती है, ज़कात वेल्थ के ऊपर दी जाती है। वेल्थ टैक्स हमारे यहाँ बहुत थोड़ा सा है। इनकम टैक्स की रकम बड़ी होती है, वो नहीं दे रहे होते गवर्नमेंट को। चलिए, मैंने इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं। मैं लोगों से भी माजरत चाहूँगा अगर मैं कुछ मिसअंडरस्टैंड कर गया हूँ, मेरी स्टेटमेंट को लिटरली ना ले लें। मैं कुछ शरई आर्गूमेंट की बात नहीं कर रहा था। टैक्स डिबेटेबल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया चाहिए, लेकिन एक मिनट, वो चंद सेकंड है मेरे पास। कहते हैं कि जो बजाय इसके हुकूमत को दें और वो वहाँ खर्च हो जाए इधर उधर, हम क्यों ना किसी गरीब की मदद कर दें? तो लोग कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? पानी के मसाइल उनके हल नहीं हो रहे हैं। ये नाले आप देख रहे हैं, इसके अंदर गंदगी
सर आपने और मैंने इसके ऊपर पब्लिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर और रूरल सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करनी है। आने वाले दिनों के अंदर आपने तशरीफ़ लाना है। मुझे उम्मीद है, तवक्को है कि आपको इस तरह के प्रोग्राम का फॉर्मेट अच्छा लगा है, क्योंकि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि लोगों तक पढ़ी लिखी गुफ्तगू और बातें पहुँचा सकें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर, जनाब बदर फ़खरी साहब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।